तो हेलो गाइस, आज हम लोग फिर से आ गए हैं। यस स्मार्टिफाई भैया ने कहा था नूबड़ा जी पे वीडियो बनाने के लिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था वेदास। वेदास गांव था जहां पर एक परिवार थी अंबानीस। उधर पर दो बच्चे हुए थे। बड़ी तपस्या के बाद दो बच्चे हुए था। एक का नाम था नूबड़ा जी और एक का नाम था इंटेलिजेंट गाय। तो जो नूबड़ा जी था वो शुरू से उसको पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता था। वो एक नंबर का अनपढ़ व्यक्ति था। और जो इंटेलिजेंट गाय था वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। उसको साइंस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा शौक था। वो नए नए इन्वेंशन करता था। तभी ऐसा ही एक बार वो इन्वेंशन कर रहा था। उस एक वहाँ जहाँ का राजा था, जहाँ पर का राजा, वहाँ जहाँ पर वो रहता था, उधर का राजा को पता चला कि यार ये इन्वेंशन करता है। तो उन्होंने तरकीब सोची कि यार अब हम लोग इसको मारेंगे। तो अगर हम लोग इसको मारेंगे नहीं, एज टाइप ऑफ हम लोग पकड़ेंगे इसको और इससे सारा निकलवा देंगे। अगर हम लोग को उन्होंने को क्या करना था, उन्होंने को टाइम मशीन ढूंढनी थी। तो उन्होंने यही सोचा कि या हम लोग इसको ऐसा हम लोग ऐसा टाइप ऑफ बंदी बना के इसको बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे, जिससे वो बता देगा कि या ऐसे वैसे टाइम मशीन बनती है। तो वो लोग ढूंढने की तलाश में वो लोग चले गए। अब ढूंढने की तलाश में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वो था ना नुबड़ा जी और इंटेलिजेंट गाय, वो अपनी नानी के यहाँ गया था फॉर सम रीजन्स। वो ऐसे बहुत दिनों से गया नहीं था, सो डैट्स वाई उसने ढूंढने की कोशिश किया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि नानी वानी का घर किधर पर है। तो उससे पूछा, वो उन्होंने जैसे तैसे करके ढूंढ लिया। बड़ी तपस्या के बाद एक बार बहुत सारे विलेजेस ढूंढे उसने। विलेजेस आस पास के ही नानी के घर होंगे, तो वो सब ढूंढे और उसको जैसे तैसे करके मिल गया। उसको मिल गया तो उसने पूछा, राजा जी ने पूछा कि मैंने तुम्हारी बहुत खूबियाँ सुनी है कि तुम इन्वेंशन सब कर लेते हो। तो उसने ने कहा, हाँ जी महाराज, आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ कहना है तो आप कह दीजिए। तब उसने कहा कि या मुझे एक ऐसी चीज़ का इन्वेंशन करता है जो कि टाइम ट्रेवल कर सके। तभी वो नूबड़ा जी कहता है, मैं हर चीज़ का इंटेलिजेंट गाय कहता है कि मैं हर चीज़ का इन्वेंशन कर दूंगा, हर चीज़ का, बट ये टाइम ट्रेवल मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर उसको वो राजा को बहुत गुस्सा आता है, तो उसको पनिश करता है और कहता है कि जा, तुझे एक हफ्ते का समय दे रही हो, हफ्ते का समय दे रहा हूँ, तू प्लीज़ टाइम ट्रेवल कहीं से ना कहीं से तो तू उसकी कॉपी ढूंढ कर आ और मुझे बता। तो वो बहुत डर गया था। तो वो उसी टाइम 2-3 दिन पहले ही आया था। उसके बाद उसको फिर किंगडम पे जाना पड़ा। वो जो वो था क्या, टाइम मशीन का इन्वेंशन उसको करने। तभी उन्होंने उन उस जो इंटेलिजेंट खाई था उसको एक हफ्ते का समय मिला था। 6 दिन बीत चुके थे, उसने कुछ नहीं ढूंढा था। वो बस ऐसे फिर रहा था, बुक्स पढ़ रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो उसने 6 दिन बाद निश्चय किया कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, इस विलेज को छोड़कर जाना चाहिए। बिकॉज अगर हमने बताया राजा जी को कि या हम लोगों को नहीं मिला है तो हमारा क्या हाल होगा। तो उसने फिर पूरा डिसीजन ले लिया और नूबड़ा जी अपने परिवार को अलविदा करके वो रात के चला गया। तभी सुबह सुबह दिन हुआ। सुबह सुबह क्या हुआ, सुबह सुबह बताया गया बहुत सारे लोगों को कि वो बहुत सारे लोगों ने बताया कि या ये हम लोगों ने रात को देखा था, सिर्फ रात के देखा था। कहाँ गया वो सब हम लोगों ने पीछे नहीं किया। हम लोगों को लग रहा था कि बुक्स वुक्स ढूंढने गया होगा, पढ़ने गया होगा, बट वो भाग चुका था। तो उसी के वजह से उसकी जो परिवार था उसको उसको पनिश किया गया। तभी जब बारी आई, जब हम लोग फांसी की बारी आई उन लोगों का, तो उधर ही से जो नूबड़ा जी था उसका छोटा भाई वो भाग गया। वो इसलिए भाग गया क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसको पूरा पूरा सैल्यूट किया था कि या हम लोगों को भागना चाहिए, हम उसको भागना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी बूढ़े हैं, हम लोगों को क्या ही चाहिए, हम लोगों को बस तेरी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। तो वो भाग गया। उन लोगों ने कहीं पर भी नहीं बताया, सिर्फ परिवार वाले थे, उन्हें पता था कि कहाँ पर वो जो इंटेलिजेंट गाय है वो कहाँ गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ,
बस उन्हीं को पता था। लेकिन उन्होंने को इतना पनिश किया कि तब भी नहीं बताया। लाइक वो मरने की हालात में थे और अगले दिन ही उनका जो परिवार था वो पूरा लाइक वुमेन एंड मैन था वो पूरे मर गए। लेकिन जो नूबड़ा जी और इंटेलिजेंट गाय थे वो अपने अपने रास्ते चले गए। रास्ते जाते हुए जो इंटेलिजेंट गाय था वो एक विच के पास गया। विच के पास लाइक उसको दिखी विच का घर, तो उसने सोचा कि या ये विच है तो इसके घर पर इसको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन एब्सल्यूटली होगी ही। तो उसने विच से पहले अपना हाथ में हाथ मिलाया और लाइक थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप की कि वो बता दे हमें कि कैसे बनाया जाता है टाइम ट्रेवल। तभी वो थी ना विच, वो उसने बता दिया। लाइक फ्रेंडशिप बहुत कड़ी मेहनत के बाद उसने बहुत मेहनत से फ्रेंडशिप की, लेकिन उसने बता भी, उसको फल भी मिल गया। उसको टाइम ट्रेवल की पूरी नॉलेज हो गई थी। बट वो उसको टाइम ट्रेवल की नॉलेज तो हो गई थी बट उसको टाइम ट्रेवल से प्रेजेंट में आने की नॉलेज नहीं थी। तो जैसे वो पूरा टाइम ट्रेवल करके वो पूरा लाइक टाइम ट्रेवल उसने किया। फिर वो टाइम ट्रेवल करके उधर 2-3 दिन लाइक जितना भी उसको रहना था, 50-60 साल लाइक जितना भी रहना था उतना रह के आ गया। अब उसको प्रेजेंट में जाना था। तभी उसको ने विच ने बताया तो था कैसे आना है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि कहाँ प्रेजेंट में कैसे जाना है। तो इसी के तलाश में वो भटक गया। लाइक किसी से मिल नहीं सकता था। अगर मिल जाता तो पूरा वो जो प्रेजेंट था शायद से वो अगर वो मर जाता तो प्रेजेंट पूरा डाई हो जाता। तो दैट्स वाई उसको कुछ नॉलेज नहीं हुई। तभी वो विच ने सोचा, विच थी ना जिससे उसने टाइम ट्रेवल का पता लगाया था, वो विच ने सोचा कि इसको मैंने 10,000 लाइक 2-3 महीने हो गए, 2-3 50 साल हो गए, वो दिखा ही नहीं। तो उसने थोड़ी से बताया कि या मैंने बताया तो था इसको कि या कैसे हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं बताया था कि प्रेजेंट में कैसे आना है। तो वो थी ना विच, उसने कड़ी तपस्या की कम्युनिकेट करने की कोई भी पास्ट के बंदे से। तभी बहुत मेहनत के बाद उसको मिल ही गया कि या हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो फिर उसने क्या किया, उसने वो जो था ना क्या कहते हैं वो इंटेलिजेंट गाय था, उससे उसने टाइम ट्रेवल का बताया कि हम लोग या ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट में आ सकते हैं। लेकिन वो तब भी नहीं जाना, उसने बहुत सारी तपस्या के बाद बताया, ये सब बताया। तब वो 2-3 साल बाद जान पाया कि या ये सब है, क्योंकि आपको पता ही ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही लंबा होता है। तो यार तभी उसने बताया, तब भी वो टाइम ट्रेवल करके आ गया। लेकिन उसको क्या पता कि नूबड़ा जी कहाँ पर था। उसको तो बस उसको लग रहा था कि सब सेफ होंगे। बट वो तभी उस विलेज में छुप छुप के गया। लेकिन तभी उन्होंने पूछा, उस बंदे ने, नूबड़ा जी ने पूछा, इंटेलिजेंट गाय ने पूछा कि कहाँ गया। सब रिसॉल्व हो गया था, नया किंग बन चुका था, सब कुछ नया नया हो गया था। तो किसी को नूबड़ा जी के इंटेलिजेंट गाय के बारे में पता नहीं था। तो क्या हुआ, उसने पूछा, किसने, इंटेलिजेंट गाय ने पूछा कि किसी भी कोई भी विलेजर्स से पूछा कि या तुम मुझे बता सकते हो 4,000 साल, क्योंकि विलेजर्स तो पुराने होते नहीं हैं और डेड भी नहीं हुए। तो उस टाइम 50-60 साल जब वही डेड नहीं हुए थे तो कैसे हो सकते हैं। तो या उसने पूछा, तो उसने पहले वो शॉक हो गए, कैसे तैसे मना के उसने पूछा कि वेयर इज़ माई फैमिली। बहुत मेहनत लगी उसको पूछने में। वो उसको किंग को बताने वाला था लेकिन उसने रोक लिया। उसने जैसे तैसे रोका। तभी क्या हुआ कि उसने कहा कि कैसे वहाँ हम लोगों की फैमिली कहाँ पर है। तो उसने बताया कि जो तुम्हारा छोटा भाई था, जो नूबड़ा जी था, वो कहीं चला गया है एंड जो तुम्हारे माता पिता थे वो मर गए हैं। तो तभी ये सुन के उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने निश्चय किया कि या हम लोग नूबड़ा जी को ढूंढेंगे। लेकिन उसको पता नहीं, उसको आता ही नहीं था कि हम लोग कोई भी इंसान को कैसे ढूंढ सकते हैं। वो छोटे छोटे इन्वेंशंस करता था लेकिन उसको इतना नहीं पता था कि हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी दूर के बंदे को। तभी नूबड़ा जी, और अब नूबड़ा जी के किस्से सुनाते हैं। नूबड़ा जी उधर पर बहुत ज़्यादा भटका, लेकिन तभी उसको एजियो 18 रेप मिला।
उसको मिला कहीं डेजर्ट में मिला था। वह छुप छुप के उसको वो बताने वाला था, लेकिन एजियो 18 रिप ने या सुन लिया कि कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है, कोई है। तो एजियो जो था ना, जो एजियो था, उसने लाइक कैसे भी कैसे करके वो बहुत बड़ी मेहनत से उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो उसने बताया कि या मैं अपना नाम नहीं बता सकता। उसने बस कहा, उसने लाइक एजियो ने नाम रखा उसका नूबड़ा जी, और किसी ने भी रखा तो या उसने कहा कि मैं नूबड़ा लाइक मैं एक इंसान हूँ जो कि बहुत पहले भटक गया था मैं विलेज से। उसने अपने किस्से सुनाए तो एजियो भी बहुत दुखी हो गया। एंड तभी 2-3 साल उसने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया एजियो ने, और उन तीनों ने, और ड्रीम बॉय भी आ गया, उन तीनों ने फ्रेंडशिप कर ली। और वहीं इंटेलिजेंट गाय भटक रहा, ढूंढ रहा, दुनियादारी देख रहा। तभी इंटेलिजेंट वो गाय था, उसको यस स्मार्टी पाई मिला। यस स्मार्टी पाई मिला तो वो यस स्मार्टी पाई ने लाइक उससे सब पूछा कि या तुम लाइक कौन हो, कौन हो। तब उसने बताया कि मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे एक इंसान की तलाश में है। नूबड़ा जी जो कि एजियो के पास था उस टाइम, मुझे एक बंदे की तलाश में है जो कि मेरा भाई है। उसने बताया सब कुछ कि वो लाइक एंडर ड्रैगन का हेड पहना है, लाइक इज़ अ टाइप ऑफ दैट थिंग। हेड नहीं है, लाइक थोड़ा बहुत हेड ही पहना है, एंड वो लाइक दिखने में ऐसा है। तो यस स्मार्टी पाई ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, बहुत ढूंढने की, बट वो मिला नहीं। सडनली क्या हुआ, सडनली नूबड़ा जी ने, जो नूबड़ा जी था ना, इंटेलिजेंट गाय को देखा। इंटेलिजेंट गाय को देखा तो उसने एजियो 18 रिप को बताया कि या एजियो 18 रिप ने उसको बताया कि या यही तो है, यही तो है। तो उसने कहा कि हाँ हाँ भैया, हाँ यही है, यही हमारे भाई हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, हद से ज़्यादा खुश हो गया, जितना उस टाइम पर कोई भी ना हुआ करता था। वो खुश हो गए तो या उन दोनों ने फ्रेंडशिप की। तो उस नूबड़े जी ने सब बताया कि ये इसने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा है, बहुत अच्छे से। तो वो दोनों उसके टीम में आ गए। उसको कॉपर इसलिए चाहिए था क्योंकि तुम्हें पता ही है कि वो इन्वेंशन बहुत ज़्यादा करता था, तो उसको कॉपर चाहिए था। तभी यह स्मार्टी पाई आता है। लेकिन वो नूबड़ा, वो जो था ना इंटेलिजेंट, एजियो ने क्या किया था, एजियो ने बहला फुसला कर वो जो इंटेलिजेंट था उसको खिलाफ कर दिया था यस स्मार्टी पाई के। ये स्मार्टी पाई के इसलिए खिलाफ कर देता कि आपको पता ही है कि वो ड्रीम बॉय का मानता था, एंड वो ये जो एजियो क्या था, एजियो था, वो ड्रीम बॉय ऐसा मानता था कि ड्रीम बॉय के चेले में है, एंड जो ड्रीम बॉय था वो एजियो के चेले में है, तो इसलिए खिलाफ कर दिया। लेकिन तब भी इंटेलिजेंट गाय था, वो बहुत ज़्यादा सीधा साधा था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए उसने यह स्मार्टी पाई की बात मानी। और यह स्मार्टी पाई लाइक उसका वो थोड़ा बहुत काम करता था, तभी एजियो ने उसको बहुत अच्छे से धमकाया, इसलिए उसने सिर्फ एक बार कहना माना यस स्मार्टी पाई का। उसके बाद वो चला गया एजियो के टीम में। तो गाइस ऐसा ही हुआ था, हाउ द यस स्मार्टी पाई मेट द इंटेलिजेंट गाय। ये पूरी स्टोरी थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।